आपको कोई कुर्सी नज़र आती है? दिल मोहम्मद साहब, जुम्मन दरवान साहब भी, असलम सम्मो साहब भी पहली रो में बैठते हैं, उनके सामने आपको कोई कुर्सी नज़र आती है? असद अमान साहब बैठते हैं, सलाउद्दीन यूसुफ जई साहब बैठते हैं, मुस्लिम लीग नून के फिरोज़ साहब बैठते हैं, उनके आगे कोई कुर्सी नज़र आती है? मुफ्ती खालिद साहब बैठते हैं, उनके आगे कुर्सी नज़र आती है? नहीं। ये वाहिद जगह है जो मेरे दाएं जानिब है, राइट से डिप्टी मेयर साहब के सामने, और ऑपोजिशन लीडर के आगे ये दो बंदे बैठे हैं। ये दो बंदे हर इजलास में यही चीज़ करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि गैर मुताल्लिका अफराद ने हमारी पिटाई की। ये साबित कर दें कि कोई नॉन काउंसिल मेंबर अगर काउंसिल में मौजूद था, जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई मैं करवाऊंगा और वो उनका हक है। लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि मार पिटाई जो हुई है, जो लिटा के मारा है या लेट के मार खाई है, वो काउंसिल मेंबरान के दरमियान है, तो बुग़्ज़ मुर्तज़ा में तो ये बात ना कहें। आपने देखा, मैं फरीद भाई इस बात को एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ कि जैसे ही वो काउंसिल से गए, इजलास बिल्कुल सही चला। पीटीआई उनकी इत्तेहादी है, मेरी इत्तेहादी नहीं है। उन्होंने हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को वोट दिया था। उस पीटीआई के रहनुमाओं ने उनके बॉयकॉट का हिस्सा नहीं बने, और आप लोग चूँकि मीडिया गैलरी में बैठे थे, आपको आवाज़ें आ रही होंगी कि वो बता रहे थे कि यार 3.25 साल से तुम लोग टाइम ज़ाया कर रहे हो, हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो मेरा अपना मानना ये आइसोलेशन में आप जा रहे हैं। हमने साबित किया। मैं चाहता जब ये मार पिटाई स्टार्ट हुई, मैं काउंसिल के इजलास को ख़त्म करके चले जाता, और इनका टारगेट यही था कि इजलास ना हो। हम बैठे वहाँ पे, हद्दुल इम्कान कोशिश की ये चीज़ ना हो। जब उन्होंने बार बार वरगलाते हैं, बार बार माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें वो लड़ाई झगड़ा हुआ जो मैं समझता हूँ गलत है, नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। इलेक्टेड ऐवान के अंदर इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उनको अपने किरदार पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि ये नहीं हो सकता कि अपने लिए कुछ और उसूल राइज करें और दूसरों के लिए कुछ और उसूल राइज करें। जो इंक्वायरी कहेंगे, मैं इंक्वायरी कराने को तैयार हूँ, और अगर मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ तो जो सज़ा आप देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन लोगों ने देखा, मीडिया ने देखा, पब्लिक ने देखा कि जब वो तकरीर करें तो खामोशी, कोई पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा कुछ ना कहे। करमुल्ला वकासी बात करे तो जमात इस्लामी के जो दोस्त हैं वो इंटरप्ट करें, नजमी आलम बात करें तो वो इंटरप्ट करना चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता, और मैं ये समझता हूँ ये गलत चीज़ है। सैफ साहब को मैं फिर कहना चाहूँगा, बल्कि मैं चाहूँगा मुमताज़ तनूली साहब, आप एक तहरीक स्टार्ट करें, सैफ को रिहा करो, सैफुद्दीन एडवोकेट को रिहा करो, और अगर उसके लिए हक से भेजा की कोई दरख्वास्त दायर करनी तो हम दायर करने को तैयार हैं कि हमारे ऑपोजिशन लीडर को रिहा करो कि कम अज़ कम वो अपना लीडरी वाला काम कर सके, और ये जो यरगमाली है ये ख़त्म हो। जहाँ हमने कराची को, एक ज़माने में यही बदमाशी पूरे शहर में होती थी ना, जब हम पूरे कराची को इस चीज़ से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं तो सैफ भाई तो हमारे ऑपोजिशन लीडर है ना फिर यार। मेरा सवाल ये आपसे कि माशाल्लाह सीपीए जो है आपकी बल्दियात के बिल्डिंग नेटवर्क में भी है, केडी में भी है, और नो डाउट कि इसमें असलम समूह भाई का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है। लेबर ग्रुप के पुराने गैर